वो गौवों को चरा सकता है, लेकिन गौवों का मालिक नहीं हो सकता है। ऐसे केवल कपड़े धारण कर करके जीने वाले लोग चरवाह है, वो संयम के स्वामी नहीं है। जैसे हीरे की परीक्षा करनी हो, हीरे की परीक्षा करनी हो तो उसको अंधियारे में देखो, उसको अंधियारे में देखो, उजाले में तो कांच का टुकड़ा भी चमकता है। कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हो सकता है। ऐसे लोग हीरे का भ्रम कराने वाले कांच के टुकड़े होते हैं। अनाथी मुनि कह रहे हैं, न तम आरी कंठ चेता करी, जमसे करी अपनिया दुरप्पा। प्राणघाती दुश्मन भी वो नहीं कर सकता है जो हमारी दुष्चरित्र आत्मा स्वयं का नुकसान कर जाती है। मृत्यु मोह में पहुंचा हुआ व्यक्ति उस समय केवल पीड़ा ही भुगता है और कुछ नहीं करता है। जो दुश्मन भी हमें दुख न दे सके, वो दुख हमारी अश्रद्धा, हमारा संशय, हमारा अज्ञान, हमारा दुराचार हमें जो दुख देता है और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए अनाथी मुनि की देशना को सुनकर के राजा श्रेणिक के मन में जो अभाव जागृत हुआ था वो श्रद्धा में रूपांतरित हो गया। और राजा उस अनगार सिंह को प्रणाम करते हुए कहता है कि सच में तुम अनाथ हो, तुम ही नाथ हो, तुम ही नाथ हो, बाकी सब अनाथ है। मैंने तुम्हें जो पूछ करके विसाधना में बाधा पहुंचाई, तुम्हें जो भोग का आमंत्रण दिया, उसके लिए हे मुनिवर मैं तेरी क्षमा मांगता हूं। उल्लासित मन से अनाथी मुनि की आराधना कर निश्चित रूप से राजा श्रेणिक के मन में वो सपना जन्मा होगा कि मैं भी ऐसा नाथ बनूं, मैं भी ऐसा नाथ बनूं। आपके मन में भी ये सपना जन्मे, आप भी अपने नाथ बने। जो स्वयं का नाथ होता है वही औरों का नाथ होने का सामर्थ्य रख सकता है। जो स्वयं का नाथ न हो सका, जो स्वयं दूसरे के पास कृपा की कांक्षा करता हो, जो स्वयं का दुख दूसरों से दूर करने के लिए निवेदन करता हो, वो स्वयं ही अनाथ है। वो क्या नाथ बन पाएगा? जो स्वयं के दुखों से मुक्त होता है वही दूसरे को दुख से मुक्त करा सकता है। ऐसे नाथ हम बने और ऐसे नाथ बन करके हम सच्चे समुद्र पाल बने। इस आस्था के साथ आइए 21वां अध्याय। चंपाए पालिए नाम सावाए आसीवानिये महावीर भगवो शिशो सो महपनो निगंते पावयने सावाए सेवी कोविये पोये नववरं पिहुंडम नगर मगये पिहुंडे ववरंतस वनिवोदेयि दुयरं तम सतम पायिगे सदेश महपतिवो पालिय सदरणी समुदमि पसवई दारयेत इम जाय खेमेन गए चंपम सावये वनिये गरम संवदाई गरे तस दारये से सुहुये भावतरी कलावोय सिक्काये नी कोविये जोवने नय संपन्न सोरुवे पिय दंसने दसरुववयिम्बन पियाने इरुवेने बासाये किलये रमे अह अन्नया कयाई पासाया लोयने टिवो वज
वज्रमण्डन सौभागम् वज्रम्बास इव जगम् दम्बासे ऊन समिगो समुद्रपालो इनमबवी अभो असुवान कम्मानम् निजानं भवगमिवं सम्बुद्धो सोतायि भगवं परं संवेगमगवो अबुचायि अम्मा पियरो जहितु संगम च महाकिलेशं महन्तमोहं कसिनं भयावहं पर्याय धम्मं च विरोयजा वयानि शीलानि परिसहेय अहिंस सचं च तेन गं च तत्तोय बम्बं अपरिगहं च पडिवज्या पञ्चमवयानि चरि जजमं जिनदेशियमिवो सवेहि भूयैं दयानुकम्पी खन्ति खमे संजय बम्बयानि सावजजोगं परिवज्जयन्तो चरिञ्ज भिक्खु सुसमायिन् कालेन कालं व्यरे जरट्टे बलं जानीयपनोय सिंहो वसदेन न संतसे जा वैजोग सोचान संभमावो उवेह मानव परिवय जा प्रियम अप्रियम सवदिदी कये जा न सवद विरोय जा न या विपूयम अनेगच्छन्दाय मानवेयीं जे भावो सम्पगरे भिक्खु भयभैरवा तत्तमुयन्ति भीमा दिवा मनुषा अद्वातिरिचा परिसहादु विसहानेगे श्रियन्ति जथा बहुकायरा नरा श्रेतत्तपत्तेन वहि जभिक्खु संगामसी से इव नागराया शिवो सिनादं समसगाय पास अयंका विविहा फुसन्ति देयम् अकुक्कवो तत्तय्या सयजा रयायिं केवेज पुरा कडायिं पहाय रागं च तयेव दोषम् मोहं च भिक्खु सयं वियक्खनो मेरुववायेन कम्पमानो परिसयाय गुते सयेजा अनुनयेनावनये महेशि नया विपूयं गर्हं च संजये सेवोज्जुभावं परिवज्ज संजये निर्वाणमङ्गम् रई रई सहे पहिन संतवे वीरये आयहिये महानवम् परमट्ठपयें चिट्टये छिन्न सोये अममे अकिञ्चने विवितलैनायिं भये जतायि निरोवलेवायि वसन्तडायिं महायसेयीं कायेन फासे जपरिसहायीं सन्नाननानो मगये महेशि अनुत्तरं चरे ओं धम्म संजयम् अनुत्तरेणानधरे जसंसि ओभासयि सूर्यवन्दलि दुवीय कविउनय पुण्यपावम् निरङ्गने सौवविपमुखे तरिता समुदम् महाभवम् समुद्रपाले अपुनागमम् गयेति विमिति समुद्रपाल्यं नामम् 21 अध्ययनम् सम्पूर्णम्। पालित नाम का श्रावक व्यापार के लिए विदेश यात्रा करते हुए पृथ्वी पिहुर नाम के गांव में पहुंचा। व्यापार के दौरान ही उसके कौशल्य देकर के एक श्रेष्ठी ने अपनी कन्या उसको पत्नी के रूप में प्रदान करी। वहां का व्यापार पूर्ण कर वापस लौट रहा था चंपा नगरी की ओर और रास्ते में ही उसको पुत्र की प्राप्ति हुई।
समुद्र में ही पुत्र का जन्म होने के कारण से उसका नाम समुद्रपाल रखा। यथा समय समुद्रपाल युवान हुआ, शादी हुई, अपने महल में बैठ करके देख रहा था, नगरी के रास्ते पर से एक लाल कपड़े पहनाए हुए, कनेर की पुष्प की फला मिलाए हुए वध को ले जाते हुए फांसी की सजा देने वाले अपराधी को उसने देखा। ये उस समय की तात्कालीन परिस्थितियां थी कि जिसको फांसी की सजा दी जाती थी उसको लाल कपड़े और कनेर के पुष्प की माला पहना करके दोराहे तिराहे चौराहे पर घोषणा की जाती थी कि हम इसको दंड नहीं दे रहे हैं, इसके अपराधी इसको दंड दे रहे हैं, इसके गलती के कारण से ही सजा पा रहा है और कोई इसको दंड देने वाला नहीं है। उस घोषणा को और उस व्यक्ति को समुद्रपाल ने देखा और देख करके उसको लगा कि निश्चित रूप से जीवन में जो भी दुख आता है, दंड आता है, वो स्वयं के ही कर्तृत्व का परिणाम है। मुझे ऐसा कर्तृत्व नहीं करना है कि मुझे ऐसा दुख भोगना पड़े। मुझे बंधन से मुक्त होना है और बंधन से मुक्त होने की कामना से उसने दीक्षा ली। संवेग आ गया और संवेग आकर के पंचमहाव्रत की परिपालना करते हुए वो सच में समुद्रपाल समुद्र तीर गया। मैं संक्षेप में इसलिए चल रहा हूं कि मुझे 22वें अध्याय की आज आराधना आपको करानी है। एक ऐसा अध्याय भगवान अरिष्टनेमी, रथनेमी और अर्जुन के साथ जुड़ा हुआ, जिसका कथानक 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान, उनका ही छोटा भाई रथनेमी और उनकी जन्म जन्म की सहचारिणी राजुल, 7 जन्मों का रिश्ता। जब से संकीर्त प्राप्त हुई उस जन्म से लेकर सहयात्री के रूप में जीवन जिया। कैसे रिश्ते मंजिल पर पहुंचाते हैं और कैसे रिश्ते जिंदगी को शिखर को छुआते हैं। ये रिश्तों की प्यार भरी कथा, अनुराग भरी कथा, जिसमें से सिद्धि का शिखर प्राप्त होता है। ऐसा ये 22वां अध्याय। आइए पहले गान कर लेते हैं। सूर्यपुर मीनय रे आशिराय माइडिये वसुदेवेति नामेनम राय लखन संजुये तस भजा दुवे आसी रोहिणी देवयिता तासिम दोन्नम पिदो पुता इठाराम केशवा सूर्यपुर मीनय रे आशिराय माइडिये समुद्र विजय नामम राय लखन संजुये तस भजा शिव नाम तिसे पुत्र महायसो भगव मारिटनेमिति लोगनाहे दमि सरे सोरिटनेमि नामौ लखन सर संजवो 8 सहस्र कंदरो गोयम कालग वज्जारी साह संगयनो समचौरन सोब्जसो यरो तसराई मायिम कन्नम आहा साराय वर कन्ना सुशीला चारुपेयनी सवलकन संपन्न विजु सोयामणि पबा आहा जनवोति से वासुदेव माइडियं इया गच्छौ कुमारो जासे कन्नम सहुसयीं नविवो कयको यमंगल दिवजुयल परिवो मत्तं च गन्धहतिं वासुदेव सजठगं आरूढ सोहये आह्यं शिरे चूडामणि जाहौसियन छत्तेन चामराह्य सोइवो दसार चक्केन यशो सवो परिवारियो चौरंगिनी सेनाये रयियाये जहकमं तोरियान सन्निनायेनम देवेनम गगनम बुझे यारिषिये जुये उत्तिमाय नियगाव भवनावो
सो तत्थनि जंतो दिसपाने भय दुये वाणे हिम पंजरे हिम सन्निरुद्धे सुदुखिये जीवियन्तं तु संपत्ते मनसटा भक्तियो भये पासिता से महापन सारहि नमब्बवी कस अट्टाई में पाना ये सवे सुये सिनो वाडे हिम पंजरे हिम च सन्निरुद्धाय अच्छाई महसारायिम तवो बनाई ए भद्दाओ पानिनो तुज्जमी वाक जमी भूयाई बहुम जन सोउनत सवयनम बहु पानी विनाशनम चिंताई से महा सानो को से जिया ही वो जाई मध्य कारणाये हमंति सुबहु जिया नम एयम तो निशेषम परलोके भविष्यि सो कुंडला न जोयलम आभरणानि असवानि सारहि सपनामये मन परिणामो यकवो देवाय जहो इयं समोइना सविवड्डिये सपरिसा निखमन्नं तस्काउं जय देव मनुष परिवुडो सियारयन तौ समारुडो निखमे मार्गावो उज्जानं संपत्तो ओयन्नो उत्तमावसियावो साहसिये परिवुडो अनिकमयी उचितायिं असे सुगन्धगन्धिये तुर्यं मौय कुञ्चिये स्वयमेव लुञ्चैकेसे पञ्चमुष्टिं समायिवो वासोदेवो यनम्भनै लुत्तके संजेन्द्रियम् इच्छिय मनोरहं तुर्यं पावसूतं दमीसरा नाणेनं दंसनेनं च सोनितेन तवेनय खन्तिये मुक्तिये चैव वर्धमानो एवं ते रामकेशवा दासाराय बहुजना अरिष्टने मे वन्दिता अय गया वार्गापुरीं सोनराय कन्ना पवजं साजिनसौ निहासा निरानन्दा सोगेणौ समोतिया आई मयि विचिन्तयि धीरतु मम जीवियम् जेहां तेन परिचिता सेयं पवयुं मम असाभमरसन्निभे कुञ्च भनगसाहिये स्वयमेव लुञ्चैकेसे धियवन्ता वासुदेवो यनम्भनै लुत्तके संजेन्द्रियं संसार सागरं घोरं तरकन्ने लौम्लं सा पौवय्या सन्ति पौवावेशितयिं बहुं शयनं पर्यनं चैव शिलवन् गिरिं रेवतयं जन्ति वासेनुलावन्तरा वासन्ते अन्धयारम्ये अन्तोलयन ससाठिया चिवराय विसारन् जहाँ जायते पासिया रहने में भंग चित्तो पच्छादिठो भियाय सातयं दट् एकन्ते संजयं तयं महायं कावुं संगोपं वेवमानी निशयै असो विराय समुद्र विजयंगवो भियं पवेवियं दट्टुं इमं वक्कमुदा रहनेमि अहं भद्रे सूर्वे चारुभासिनी मम भयायि सुवनु न ते पिला यतां भुञ्जिमो भूये मानसं कुसुदुल्लहं भूतभोगा तवो पच्चा जिनमग्गं चरिसामो दट्टो न रहने निमित्तं भग्गुजोय पराजयं
राई मय्य संबंता पानम संवरे आसाराय वरकन सुठिया नियमवये जायिं कुलं च शीलं च रक्षमाणि जयि शिरोवेन वैश्रमणो ललियेन नलकुवरो तहावितेन इच्छामि जयि से सखम्बुरं पक्कन्दे जलियं जोयिं धूमकेवं दुराशयं नेच्छन्दिवन्तयं भूत् कुले जाया गंधने धीरतु तेजसो कामी ज्योतम जीवीय करणवन्तम् इच्छसि आवेवम् अहं च भोगराय सतं च सि अन्धगवन्निनो माकुले गन्धनाओमो जयितं कायेसि भवं जाजादिच्छसि नारिवो वायाविन्दवडो अट्टियप्प भविष्यसि गोवालो भण्डवालो जहाँ तद्दवनिसरो एवमनिसरो तम सामन्नस भविष्यसि कोहमानं निगिन्नित माया लोभं च सवसो इन्द्रियाय वसे कामम् अपनं सुव तिसे सोवयनं सोचा संजयाय सुभाषियम् अंकुशेन जानाग धम्मे संपरिवायो मन गुप्त वय गुप्त काय गुप्त जीन्द्रियो सम्मनं निश्चलं पासे उग्गं तवं चरितनं जायादोन्निवि केवली सवं कम्मं कवितनम् एवं करन्ति सम्बुधा पण्डिया पवियखना विनियटन्ति भोगे जहाँ से पूरी सुतमो तिबिविधि भाविसेवम रहने विजयम नामाध्ययनम संपूर्णम जम किंचिम इच्छा मंदुकड़ा वैदुकड़ा का दुकड़ाए कोहाये मानाये मायाये लोहाये सौकालियाये सोमिच्छोराये सौव धम्मे कोनाय जो में देवशे अयरो कवो तस्कमासुनो पड़िक्कमामी निंदामी गरियामी अप्पानम ओसरामी। ये जानकारी आपको ही है कि भगवान अरिष्टनेमी और उनके 7 जन्मों की सहचारिणी राजीमती रथनेमी भगवान अरिष्टनेमी का छोटा भाई जिस समय अरिष्टनेमी राजीमती के साथ शादी करने के लिए निकलते हैं हाथी पर आरूढ़ होकर के जाते हैं और रास्ते में बाड़े में बंद पंछियों की पशुओं के क्रंदन सुनते हैं और उस क्रंदन को सुनकर के दया करुणा की अनुभूति का साक्षात्कार करते हुए कि मेरे कारण से इतने प्राणियों को यदि दुख होगा के लिए मेरे श्रेयस करना होगा और वो संयमित हो जाते हैं दीक्षित हो जाते हैं। रथनेमी राजीमती को मनाने की कोशिश करता है कि अरिष्टनेमी ने तेरा मूल्यांकन नहीं किया, मैं तेरे लिए तैयार हूं। राजीमती स्वीकार नहीं करती, दीक्षित हो जाते हैं दोनों ही। और दीक्षा लेने के बाद भी रथनेमी के मन में से राजीमती गई नहीं है। बारिश के दिन है, परमात्मा के दर्शन कर करके साधियों के साथ राजीमती लौट रही है। बारिश आने के कारण से गुफा में प्रवेश करती है और उसी गुफा में राजीमती का इंतजार करता हुआ रथनेमी पहले से बैठा हुआ है और उसको देख करके फिर वो भोग का प्रस्ताव देता है। तब राजीमती जो बोलती है और इस सारी कहानी की तथ्यात्मक सूचना के साथ आई है
चले थोड़ी मस्ती के साथ, चले थोड़े प्यार के साथ, राजीमती की बातों के साथ, राजीमती के शब्दों में ही, राजीमती की अनुभूति में ही चलेंगे। जब तुझे आना ही नहीं था मेरे द्वार पर, जब तुझे आना ही नहीं था मेरे द्वार, तो मेरे द्वार के रास्ते पर कदम क्यों धरा? जब नहीं लेना था तुझे मुझे साथ, जब नहीं लेना था तुझे मुझे साथ, तो साथ लेने का वादा ही क्यों किया? चला था जिस मंजिल को पाने के लिए, चला था जिस मंजिल को पाने के लिए, किसी के अरमानों को पैरों तले रोन कर जाने वाले, किसी के अरमानों को पैरों तले रोन कर जाने वाले, पशुओं का क्रंदन सुनने वाले, पशुओं का क्रंदन सुनने वाले, तुझे मेरा क्रंदन सुनाई न दिया, तुझे मेरा क्रंदन सुनाई न दिया। डगर मेरी थी, डगर मेरी थी, राह मेरी थी, डगर मेरी थी, राह मेरी थी, सब तुझे मेरे आंगन में लेकर के आ रहे थे, सब तुझे मेरे आंगन में लेकर के आ जा रहे थे। मेरा गगन, मेरा गगन खुशनुमा बना था, मेरा गगन खुशनुमा बना था। तू आता, तू आता, मेरे गगन में सूर्योदय हो जाता, तू आता, मेरे गगन में सूर्योदय हो जाता। मैं थी इंतजार करती हुई उषा, मैं थी इंतजार करती हुई उषा, मेरे आंगन में, मेरे गगन में सूर्य का उदय होगा, मेरे गगन में सूर्योदय का उदय होगा। आने के पहले ही, आने के पहले ही, सूर्योदय होने के पहले ही अस्त कब होता है, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। उदय होने के बाद अस्त होता है, उदय होने के बाद अस्त होता है, मिलने के बाद बिछुड़ता है, ये मैंने सुना था, लेकिन उदय होने के पहले